एक बार जंगल में आग लग गई और जब जंगल में आग लग जाती है तो वो दावानल बन जाती है, बहुत तेजी से फैल जाती है। अब उस जंगल में आग लग गई, तभी एक चिड़िया ने देखा, अरे हम पानी पीने रोज जाते हैं, वहां पर एक सरोवर है, एक काम करते हैं, उस सरोवर का पानी इस आग में डालते हैं। उसने चोंच में पानी भरा और कहां पर डाला? आग पर डाला। अब इधर एक बंदर था, ये तमाशा देख रहा था कि ये चिड़िया जाती है आती है जाती आती है। तब उसको बुलाया, इधर आओ। बोले क्या हुआ मामा? बंदर मामा होता है। बोले तेरी चोंच इतनी सी, उसमें कितना सा पानी आएगा, और तुम इस पूरे जंगल में आग लगी हुई है, तुम उसको बुझाने के लिए बार बार जा रही है। तो उस चिड़िया ने, पता है बंदर को क्या जवाब दिया? उस चिड़िया ने जवाब दिया, सुनो, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम, जय कुमार जी, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। बामदेवी वालों, चिड़िया से भी छोटी चोंच है क्या आपकी? बोलो ना। चिड़िया के पास तो इतनी सी है, आपके पास तो बड़ी सारी चोंच है, फिर अपने आप को क्यों छोटा मान रहे हो? समझ में आ रहा है? कभी भी छोटा नहीं होता है कोई भी। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को गरीब मत समझो, अपने आप को साधारण मत समझो। मैं क्या कर सकता हूं ये देखो, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो आप सोचते हैं अरे हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। जो इस तरह की माला फेरेगा वो ऐसे ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने आप को कभी भी साधारण मत समझो। असाधारण कैपेसिटी आप में है, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आप में संभावना, उसको देखने का प्रयास करो, तभी हम आगे होंगे। आपको जागना होगा। क्या बोला मैंने? आपको जागना होगा, भागना नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। संत कहते हैं तू भाग कर जाएगा कहां पे? कर्म तो तेरा पीछा जंगल के अंदर भी चला जाएगा, 7 तालों में भी बंद हो जाएगा, वहां पर भी तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। फिर क्यों डर रहा है? फिर डरने की कोई बात है ही नहीं। हम में बहुत कैपेसिटी है। इम्पॉसिबल शब्द कभी भी अपनी डिक्शनरी में मत लिखो। इम्पॉसिबल स्वयं कह रहा है, आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि असंभव नहीं, असंभव को जो संभव कर दे वो है तीर्थंकर प्रभु, वो है पंच कल्याणक महा महोत्सव। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं समझे, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग विद्यासागर की लहरें। बोलो, आपके यहां लहरें हैं या नहीं है? तीर्थंकर प्रभु के साथ है या नहीं है? जब साथ है तो फिर डरना क्यों? लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई बात आई और बैठ जाते हैं हार के। एक होता है हारना और एक होता है हार मानना। दो शब्द है। एक होता है हारना और एक हार मानना। जिंदगी में हार मत मानो। हारना बुरा नहीं, क्योंकि जो भी हारेगा या तो वो कुछ सीखेगा और या फिर वो ऊपर उड़ जाएगा और आगे बढ़ने के लिए वह आगे की ओर कदम बढ़ा देगा। इसलिए अपने आप को हार मत मानो। हम तो थोड़ा सा कुछ जरा सा हुआ और हार मान गए। अब महाराज जी की तो विधि नहीं मिल रही, भैया क्या करें, बहुत देर हो गई इनको घूमते घूमते, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो पूरे गांव भर में घूम लिए। तो हार तो मत मानो,
अरे पानी होगा, पानी पिला देंगे, आप खड़े तो हो जाओ। हमने तो कह दिया कि भैया जैनी के घर जिस जिस गली में हो उस गली में हम रोज जाएंगे। हाँ, तुम चाहे बना चाहे मत बना, तुम चाहे निकल चाहे मत निकल, तेरा कर्तव्य क्या है वो तू जाने, मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं जानता हूं। तुम्हारे घर में नहीं घुसूंगा, इतना जरूर है, वो हमें आदेश नहीं जिनवाणी का। केवल हम अपने इस काया को दिखा के आगे बढ़ सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, वो भी आपके द्वार के बाहर से। समझ में आया? इसलिए शुद्ध भोजन करना सीखो। हाँ, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं है तो भी खड़े हो जाओ, हे भगवान आओ आओ आओ, आपकी प्रतीक्षा है, आज मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस प्रकार का जब आपके परिणाम अंदर से होंगे तभी होंगे, नहीं तो आदिनाथ भगवान भी 6 महीने तक, हमारा तो पहला ही दिन था, समझ में आ रहा है, 6 महीने तक लगातार नहीं मिलना, ये सब होता ही है, अंतराय कर्म होता है, तब इसी प्रकार से होता है। तो अपना यह स्वयंभू स्तोत्र के पहले आज हमने पंच कल्याण के बारे में प्रातःकाल भी थोड़ा बोला था, और भाम देवी में आए ना हम लोग, तो भाम की उस समय थोड़े ही लौटते, तो आज सुबह मैंने कुछ चिंतन किया रात में, और वो थोड़ा सा हटकर चिंतन है ना, क्योंकि आपका यहाँ का नाम 3-4 उसमें मिलता है, भाम देवी, बाम देवी, है ना, भाम्ब देवी, ऊपर आधा मैं और वह भी है, उसमें रिकॉर्ड में तो वही है। इस प्रकार से तो हमने भी कोई बात नहीं कि पहले तो मैं को भगा दो, अपने ईगो को दूर कर दो, हम सब मिलकर एक हैं। समझ में आ रहा है? अब न तेरा और न मेरा कुछ भी छोटा बड़ा नहीं, सब समान है, चाहे सौधर्मेंद्र जी हो और चाहे छोटा सा छोटा 1100 रुपये वाला या 3100 रुपये वाला इंद्र हो, सब समान इंद्र है। इसलिए कोई भी मैंने किया ये नहीं, कल भी बता रहे थे ना, हम का प्रयोग करो, मैं का नहीं। तो मैं को कर दो बाहर, ये कह रहा है बा मैं शब्द क्या बोल रहा है, मैं को कर दो बाहर। दूसरा दिया था मैंने भा यानी प्रकाश, है ना, और मैं यानी अंदर, प्रकाश की ओर चलो, अभी तो अंधेरे की ओर जा रहे हो, अंधेरे की ओर जाने वालों प्रकाश की ओर चलोगे, आपको ज्ञान का उजाला मिल जाएगा, और जैसे ही ज्ञान का उजाला मिलेगा अज्ञान रूपी अंधकार हमारा छट जाएगा, दूर हो जाएगा। हम सबका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो इस बाम देवी के पंच कल्याण के माध्यम से। और फिर एक बाम ये भी बताया था, क्या बोला था बाम का मतलब, मलहम बोला था मैंने कि मलहम जो है लगाते हो दर्द हो जाता है, तो कोई भी, तो किसी विचारक ने लिखा वर्तमान में मलहम तो किसी किसी के घर में ही मिलेगा, नमक हर घर में मिल जाता है, नमक हर घर में मिल जाता है, और किसी को चोट लग जाए या जल जाए तो उसके ऊपर नमक बुरकाने में आप लोग बहुत माहिर हो। क्यों? तो जले पर नमक छिड़कना है या मलहम लगाना है? बोलो बाम देवी वालों। फिर आप लोग तो कोई यदि थोड़ा सा एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाए तो आप उसको और उत्साहते हो और ताली बजाने लग जाते हो। हाँ, बोले हाँ मार। अब इससे पाप का बंद होगा या पुण्य का बंद होगा? बोलो। ऐसे भाव भी करेंगे तो हाँ बंद होगा। अभी तो हमें सब कुछ नजरअंदाज करके केवल पंच कल्याण पर ध्यान देना है। मैंने कहा था कि सारे के सारे नमक को दूर कर दो, अभी सब घर में मलम ही मलम लेके आ जाओ, वो मलम आपकी अच्छी काम करेगी। जहाँ कहीं भी कोई दर्द हो रहा हो मलम लगाओ। हमारे गुरुजी हमेशा कहते आइडेक्स लगाओ, क्या आइडेक्स मलो काम पे चलो, आइडेक्स मलो और काम पे चलो। 16 तारीख तक ऐसा ही करना है। और फिर भाम से भामंडल भी बनता है। भामंडल का मतलब ही है कि जो हमें समूह, मंडल मतलब गोलाकार,
आप लोगों ने कभी शांतिनाथ भगवान का मंडल या मांडला माना हो ना? जितने भी मंडल होते हैं वो क्या होते हैं? गोल होते हैं या चौकोर होते हैं? बोलो, आवाज नहीं आई। गोल होते हैं। तो मंडल जैसे गोल होता है, उसमें कोण नहीं होता, कोना नहीं निकला रहता, क्योंकि गोलाई कभी चुपती नहीं, सॉफ्ट होती है। और कोण होता है, चाहे वो चौकोन हो, चाहे षटकोण हो, चाहे त्रिकोण हो, ये सारे के सारे कोण चुभने वाले होते हैं, ये अंदर चुभ जाते हैं। आपका यह भाम देवी का भामंडल कह रहा है कि भैया हम सब एक बनकर गोल बन जाए, ताकि हमारा ये पंच कल्याण सानंद संपन्न हो जाए। ऐसी भावना के साथ में भामंडल की आराधना अपन को करना है। वह प्रभु के पीछे अष्ट प्रार्तिहारी है। आज प्रातः काल की बेला में मैंने ये भी कहा था कि भगवान के अष्ट प्रार्तिहारी होते हैं, ठीक है ना। अभी जयपुर जा रहे थे हमारे राजेंद्र जी, उनको भी हमने बताया कि वहाँ पर अष्ट प्रार्तिहारी है, अष्ट मंगल द्रव्य अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो आप लेके आना। जा रहे हो तो भाम देवी वालों के लिए। हाँ, तो एक भजन ही है, उधर लोकगीत है कि बाई सारा बीरा जयपुर जाजो जी, बठ से लाजो सिकर को कलसा। ये भजन है, समझ में आ रहा है? तो वो भी कलश लेने, और आज हमें वही याद आ रहा था कि देखो इस तरह से जैसे प्राचीन समय में जाते थे और वहाँ पर ये मिलते हैं बहुत, मतलब होलसेल में हर चीज़। तो इस प्रकार से वह भामंडल प्रभु का, जिसमें देखने से हमें 7 भव, 3 भव आगे के, 3 भव पीछे के, 1 भव बीच का, ऐसे 7 भव आपको नजर आएंगे। ऐसा भामंडल वह प्रभु के अष्ट प्रार्तिहारी का होता है। तो इस प्रकार से हम ये 4 बात आपके सामने रखे हैं कि भाम देवी का भा कह रहा है मैं को बाहर कर दो, प्रकाश की ओर चलो, मलहम बनो नमक नहीं। और भामंडल जैसे गोल होता है, ऐसे ही हम सब मिलकर एक मुट्ठी हो जाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो हमें हटा सके, हिला सके। ऐसी ही भावना के साथ में आज अपन शांतिनाथ भगवान की स्तुति की, आराधना की बात करते हैं। अब यहाँ पर स्वयंभू स्तोत्र में शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, शांति, आदमी चाहता तो शांति है, और काम क्या करता है? बोलो, क्रांति के। चाहता तो शांति है। बच्चों, बच्चे आजकल मूर्ख बच्चे पैदा होना बंद हो गए। टीचर ने कहा बच्चों शांति के साथ बैठो, तो एक बच्चा बोलता है सर आज शांति नहीं आई, सीमा के साथ बैठ जाऊं क्या? अब ऐसे बच्चों को कौन समझाएगा बताओ? समझ में आ रहा है? शांति कोई लड़की का नाम नहीं, यहाँ पे शांतिनाथ है जो शांति के दाता है। उनकी नाम की ही सार्थकता है। जैसे प्रत्येक श्लोक के पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने हर तीर्थंकर की नाम की सार्थकता बताई, वैसे ही यहाँ पर भी समंतभद्र स्वामी शांतिनाथ जो शांति के दाता हैं, सभी भगवान होते हैं, पापों को शांत करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? पहले मैं उच्चारण करता हूँ, आप लोग भी निकाल लें। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की स्तुति, पृष्ठ क्रमांक आप यदि 118 आपकी पुस्तक में। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम, राजा चिरम यो प्रतिमय प्रताप, वेदात पुरुस्तात स्वहित एव शांतिर, मुनिर दयामूर्ति रिवाज शांतिम। अग शांतिम द्वितीय का एक वचन, अग यानी पाप, पापों की शांति को हे प्रभु यह शांति, आप जो शांति जिनेंद्र हैं। परतः, पर यानी होता है शत्रु, परत यानी शत्रुओं से, प्रजा नाम प्रजाजनों की,
रक्षाम विदाय, रक्षा करके चिरम दीर्घ काल तक अप्रतिम प्रताप है, अतुल्य अप्रतिम प्रताप, अतुल्य पराक्रमी राजा हुए। और क्या हुए? पुरुस्तात फिर स्वत एव स्वयं ही मुनि बनकर, जिन्होंने दयार मूर्तिरिव, दया की मूर्ति की तरह अग शांतिम, पापों की शांति व्याघात, चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर, द्वादश कामदेवा, 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती और आपके 16वें तीर्थंकर, ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं। उन शांतिनाथ भगवान का सबसे ज्यादा दुनिया में विधान होते हैं तो शांतिनाथ विधान होते हैं। आप देख लीजिए, चाहे कोई की पुण्यतिथि हो, चाहे किसी का जन्म के उपलक्ष्य में करो, चाहे किसी के और उपलक्ष्य में करें, है ना, सब में शांतिनाथ को याद किया जाता है। यहाँ पर भी हे भगवान आप घर में रहे, तब आपने क्या किया? सब लोगों की रक्षा की शत्रुओं से, इसलिए आप शांति के दाता हुए। ठीक है, चक्रवर्ती हुए, कामदेव चक्रवर्ती हुए तो रक्षा की राजा हुए, और जब आपने घर छोड़ दिया तो मुनि बन गए, और मुनि बन गए तो आपने अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए दया की मूर्ति होकर आप शांति के दाता हो गए, शांति के कर्ता हो गए। इसलिए हे शांतिनाथ भगवान, जिस प्रकार से आप सबको शांति देने वाले हुए, ऐसे ही आप मेरे भी पापों को शांत करें। लेकिन शांत कब होंगे? जब हम सही मार्ग पर चलेंगे। यदि पाप के मार्ग पर चलेंगे तो आपको शांति मिलेगी? बोलो, नहीं मिलेगी। इसलिए जहाँ शांति है वहीं पर ढूंढना है। हम क्या करते हैं? शांति तो है अपने भीतर और ढूंढते हैं हम बाहर। एक बार ऐसा हुआ, अभी हमने दूसरे नगर में दिया था ये उदाहरण, अमरावती, इधर अमरावती साइड में, कि एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया सुई से कुछ काम कर रही थी। अब वो सुई उसके हाथ से छूट गई, अब वो गिर गई सुई, अब वो ढूंढ रही है। अब कहाँ ढूंढ रही थी काले मैडम? रोड पर। क्यों ढूंढ रही थी? अब वो भाम देवी की तरह नहीं था कि लाइट चली जाए, वहाँ पर लाइट नहीं जाती, वहाँ पर रोड लाइट अच्छी बड़ी बड़ी मरकरी लाइट लगी हुई थी, ठीक है ना। तो उस लाइट में वो सुई ढूंढ रही थी। तभी उधर से 2-3 बच्चे गुजरे। माँ माँ क्या कर रहे हो दादी? बोले सुई ढूंढ रही हूँ बेटा। सुई यहाँ रोड के ऊपर सुई क्या कर रही थी? बोले नहीं, सुई तो कमरे में गिरी थी, लेकिन अरे तो कमरे में गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढ रही है? अरे यहाँ इतनी तेज हेलोजन है ना, ये लाइट जली है ना, हमने सोचा इस रोशनी में मुझे सुई मिल जाएगी। आप लोग भी शांति वहीं ढूंढ रहे हो, बड़े बड़े हेलोजन, बड़े बड़ी लाइटें। अब यहाँ तो अरे छोड़ो, ये तो महाराज जी ऐसे ही हैं, है ना, तब नहीं मिलेगी। शांति जहाँ है वहाँ मिलेगी। आप विषयों में, पदार्थों में, बाहर की वस्तुओं में आप शांति खोजना चाहते हो, 3 काल में शांति मिलने वाली नहीं, क्योंकि शांति बाहर नहीं, शांति तो हमारे भीतर है। बस उस शांति की कीमत समझ लो, अपना कल्याण हो जाएगा। आचार्य भगवान ने इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया है। प्रजा सुरक्षित कर रिपुओं से निजी राज्य अविभाज्य किया, सुचिर काल तक प्रतापशाली अजेय राजा राज्य किया। स्वयं आप मुनि बन वन में पापों का आल, शांतिनाथ जिन दया धाम हो शांति रमा से रमण किया। यदि शांति रमा यानी स्त्री, शांति स्त्री के, शांति रूपी स्त्री से रमण करना चाहते हो तो हमें भी शांतिनाथ भगवान की तरह उस दया रूपी जो है स्त्री, दया रूपी अहिंसा धर्म को अपने
लिए अंगीकार करना होगा। दया धर्म का मूल है। समझ में आ रहा है? धर्म का मूल क्या है? दया। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है जिसमें पूरा मूलाचार श्रावकाचार सब आ जाते हैं। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारे आंखों में यदि पानी आ जाए, यही पर की पीड़ा में अपनी करुणा है। लेकिन हम क्या करते हैं? करुणा कर नहीं पाते तो कोरोना हो जाता है। कोरोना से बचना चाहते हो तो करुणा करो, एक दूसरे पर करुणा करते चले जाओ, करते चले जाओ। एक दिन हम भी शांति के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। बात संस्कारों की चल रही थी और कल हमने आप लोगों के बीच में क्या कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है माता पिता की, उस पर चर्चा प्रारंभ करी थी। आप चाहते तो हैं बहुत अच्छी संतान, आपको बहुत अपेक्षाएं अपने बच्चों से, लेकिन उन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, वो जो आपकी अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए आपकी क्या कर्तव्य, आपकी क्या जिम्मेदारी है। कल मैंने बात करी थी प्रारंभ की, कल लगभग 45-50 बिंदु उसके हमने तैयार किए थे, उन अपेक्षाओं के, उन जिम्मेदारियों के। और उन जिम्मेदारियों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, उन कर्तव्यों को आपने समझ लिया, तो निश्चित ये मान के चलना वो आने वाली हमारी जो संतान है वो संतान संस्कारित होगी। उस पर प्रारंभ करी थी मैंने बात बहुत जल्दी से। जो कल 10-12 बिंदु आपको बताया तो उनको एक एक लाइन में पहले रिपीट करता हूँ, फिर आगे की बात प्रारंभ करता हूँ। कि सबसे पहली बात बोली थी जो गुरुदेव की जो बात थी कि कम उम्र को बच्चों को नहीं पढ़ाना, बच्चों से के सामने झूठ नहीं बोलना और बच्चों से झूठ नहीं बुलवाना, बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट तंबाकू मद्यपान नहीं करना, कम से कम कल हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि बच्चों के सामने गाली नहीं देना, बच्चों के बीच में बैठकर वासना से परिपूर्ण दृश्य नहीं देखना, बच्चों को ऐसे कपड़े फैशन की मांग के कारण नहीं पहनाना जिसमें तन ढकता नहीं हो तन दिखता हो, बच्चों के सामने अपने माता पिता यानी जो आपके माता पिता हैं उनकी विनय नहीं करना, ऐसा कार्य नहीं करना, बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ झगड़ा करना, बच्चों से अधिक अपेक्षा रखना और दो बच्चों में से एक को बहुत अधिक महत्व देना और एक को कम देना, बच्चों को रोज़ टॉफ़ी मीठी सुपारी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स आदि दिलाना, बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, अरे अभी तो छोटा है ये बोलना, गलती होने पर भी सबके सामने बच्चों को सही बताना और बच्चों की संगति पर ध्यान नहीं देना। और फिर बोला था बच्चों को समय नहीं देना। ये बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में रखी थी और मैंने कहा भी बहुत सारे बिंदु छूट चुके हैं, बहुत सारी बातें छूट चुकी है। क्योंकि आप ध्यान रखना, यदि आपको आपके बच्चों को आपके बच्चों का जीवन आपको बदलना है, तो अगर बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने प्रश्न बदलने होंगे। अगर बच्चों का जीवन बदलना है तो आपको अपने प्रश्न बदलने होंगे। आपको अपने बच्चों से अगर जीवन गढ़ना है तो आपको ये सब नहीं पूछना बेटा तूने क्या खाया, टेस्ट में तूने पेपर जो दिया वो कैसा हुआ, ये नहीं पूछना है। फिर क्या पूछना है? अपने प्रश्न पूछना कैसे? आप जब बच्चा विद्यालय से आए तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछो, बेटा तूने किसी की हेल्प करी कि नहीं करी, तो किसी के काम आया कि नहीं आया। ये प्रश्न पूछना है आपको कि तू गया था विद्यालय में, इस विद्यालय में जाने के बाद ये बता किसी की हेल्प करी, किसी की मदद करी कि नहीं करी, कोई हाथ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। ये प्रश्न आपका होना चाहिए बच्चों के साथ। किसके साथ भोजन शेयर किया, शेयरिंग का महत्व बताओ उसको कि भोजन ले गए थे टिफिन में, किसी को खिलाया कि नहीं खिलाया। आप तो ये देते बेटा अपना भोजन करना, किसी को देना मत। आप तो ये बच्चों को सिखाते हैं, देना मत की बात करते हैं। नहीं, ये प्रश्न बदल दो, आप खाना और अपने साथियों को भी खिलाना, ये वाला प्रश्न होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन ये नहीं है, आप जिस बच्चे से क्या सीखा ये पूछो कि आज आप वहाँ से आए हो क्या सीख के आए हो। किसी बच्चे के अंदर कुछ अच्छाई दिखी, किसी भी शिक्षक शिक्षिका के अंदर कुछ अच्छाई दिखी, तो क्या अच्छा सीखा
वो आपको ये प्रश्न आपको बदलने चाहिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। उसकी उस दूसरी बात मैंने कल कही थी ना कि आप जो कंपेयर कर रहे हो दूसरों से नहीं, उसी से आप कंपेयर करो। कंपेयर करने की मना नहीं कर रहा हूँ, तुलना करने की मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं, तुलना किससे करो, आप उससे उसकी तुलना करोगे तो उसका विकास होगा। लेकिन आप लोग दूसरे से उसकी तुलना करते हो तो वो विकसित नहीं हो पाता है। आप उससे पूछो, कल तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, आज क्यों नहीं करी? पिछली बार तो आपके बहुत अच्छे नंबर थे, अभी इस बार आपके अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? ये कंपेयर करना भी है तो उसी से करो। उसी से अगर कंपेयर करोगे तो विकास होगा, और नहीं करोगे तो ध्यान रखना वो कंपेयर कभी, मैंने कहा था ना, कंपेयर अगर मान लो उसने आपके साथ कर लिया तो क्या होगा, इसलिए ऐसा कंपेयर नहीं। वो फिर दूसरी बात, जो विद्यालय से आए तो सभी माता पिता को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आए और गले लगा लो। आप अगर गले लगा लोगे तो प्यास, प्रेम की प्यास से वो भूखा रहेगा, और वो आएगा, उसे लगेगा कि हाँ माता पिता वहाँ इंतजार कर रहे हैं, माता पिता मेरे लिए वहाँ खड़े हैं। तब उसे भी एक उत्साह अंदर से रहेगा, एक प्रेम उसके अंदर से रहेगा। कभी भी अब बच्चा आता तो है, लेकिन कभी आपने गले लगाया? बताओ, कभी ऐसा लगा कि हाँ ये 4 घंटे 6 घंटे बाद आया है इसको? तो ये वाली कार्य भी अगर आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, वो तुलना जो इसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर रही हैगी। आप उसके बच्चों को अवसाद में ला रहे हो। आपने एक लेबलिंग लगा दी है। क्या लेबलिंग लगा दी है कि ये वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा है और बस इसी की चिंता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरा क्या होगा, ये तो गधा है, इसके मारे हम परेशान हैं। ऐसा बार बार बोलकर आप ऐसा उस पर लेबल लगाकर आपने उसको वैसा बना दिया है, आपने उसको बिल्कुल वैसा कर दिया है, आपकी धारणा। और यहाँ तक कि जो बच्चे मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, अब बैठने के बाद पता होता क्या आएगा कि अगर वो मान लो टेस्ट में फेल हो गया या कम नंबर आए तो उसको आप समझाते तो हैं, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, और कमरे में समझा रहे, कमरे के बाहर आए नहीं हो पाएगा उसका। इतने सारे बच्चे बैठे हैं और मेहनत तो वो कर नहीं रहा, क्या पास होगा? मतलब आपको स्वयं को अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप खुद विश्वास नहीं तो बच्चा कैसे आगे अपने एग्जाम को क्लियर करेगा? नहीं, जितना उत्साह उसके अंदर है उससे ज़्यादा उत्साह आपको उसके अंदर भरना होगा, और आपको भी विश्वास होना चाहिए। अगर जब आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हो ही नहीं सकता उस बच्चे का कल्याण। नहीं, आपके अंदर उस विश्वास को कायम रखते हुए बाहर कुछ और अंदर कुछ नहीं, अंदर से भी विश्वास होना चाहिए और बाहर से भी विश्वास होना चाहिए, तभी आप ये मान के चलना कि उस बच्चे का भला होने वाला है। और दूसरी बात, माँ बाप के लिए, माँ, बहुत काम की बात आप लोगों से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए, तो बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। विश्राम स्थल से तात्पर्य क्या होता है? मैं विश्राम स्थल की परिभाषा क्लियर करता हूँ। क्या विश्राम स्थल है? हो सकता है बच्चा विद्यालय से आया है, किसी बात को लेकर परेशान है और वो घर लौटा है। मान लीजिए जवान पुत्र है, किसी चिंता में उससे व्यथित है, मान लीजिए मित्रों के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, या धंधे में कोई जोरदार घाटा लग गया हो, कोई निराशा का वो शिकार हो, परंतु उसे विश्वास हो, उसे श्रद्धा हो कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरी सारी निराशा आशा में बदल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी उद्विग्नता मिट जाएगी, मेरी व्यथा दूर हो जाएगी। इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पिता तो घटदार बरगद जैसे हैं, उनकी शीतल छत्र छाया में पहुँचते ही मेरी सारी व्यथा, मेरा सारा संताप, मेरी सारी परेशानी, मेरी सारी गर्मी मिट जाएगी, मेरी वेदना, मेरी व्यथा सब शांत हो जाएगी। बस इसी का नाम विश्राम स्थल है। आप पिता हैं तो अपने जीवन का निरीक्षण करिए कि आप अपने बच्चों के लिए विश्राम स्थल बन पाए कि नहीं बन पाए। मेरा प्रश्न है, आप अपने बच्चों के लिए विश्राम स्थल बन पाए कि नहीं बन पाए? आपके पास आने पर, आपके पास वो पहुंचा है तो आपने उन्हें प्रसन्नता का अनुभव कराया
कि नहीं कराया? आपके पास आने पर वो स्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ? आनंदमय जीवन जिया कि नहीं जिया? उसको एक आशा की किरण दिखी कि नहीं दिखी? उसका उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके अंदर निर्भयता आई कि नहीं? इन सब चीज़ों की प्राप्ति हुई कि नहीं? स्वस्थता मिली, आनंद मिला, आशा मिली, उत्साह मिला, निर्भयता आई, इनकी प्राप्ति होना चाहिए आपके पास आने के बाद। अगर इसका जवाब न में है, अगर इसका जवाब न में मिलता है तो समझ लेना बाजार में आप भली बहुत बड़े व्यापारी के रूप में हैं, संस्थाओं के आप भली बहुत अध्यक्ष के रूप में, सोसाइटी में भली आपकी बहुत ज़्यादा इमेज है, आप उस सब में सफल सिद्ध हो चुके हो, मित्रों के बीच भी मित्रता टिकाए रहने आप सफल हो चुके हो, परंतु अपने बेटे के बाप के रूप में आप नाकामयाब हो। परंतु आप अपने बेटे के बाप के रूप में भी आप नाकामयाब हो, ऐसी नाकामयाबी नहीं। क्या आप जानते हैं कि घर की भव्यता का आधार आकर्षक फर्नीचर नहीं परंतु भरपूर वात्सल्य होता है। बेटा जिस घर में जन्मा, बड़ा हुआ, जिस गोद में पला है और जिस कंधे पर हाथ रखकर बड़ा हुआ, उसी घर की माँ की गोद और पिता का कंधा जब बेटों के लिए विश्राम स्थल बनने के बदले भय स्थल बन जाता है, वो घर न रहकर जंगल बन जाता है। भय स्थल नहीं बनना चाहिए आपका। पिता भय स्थल के रूप में नहीं चाहिए। पिता नहीं पुलिस वाला लगे और माता नहीं डायन लगे, बताओ उस घर का क्या होगा? पिता नहीं पुलिस वाले लगे और माता नहीं डायन लगे, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? विचार करना। आपको विश्राम स्थल बनना है। अपने आप को झांक कर देखना कि मैं मेरे बच्चों के लिए विश्राम स्थल बना हूँ कि नहीं बना हूँ। मेरे पास बच्चे आकर अपने सब मन की व्यथा दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उनकी मन की इच्छाओं को वो और उनकी भावनाओं को वो रख सकते हैं कि नहीं? मैं इतना उनके साथ घुला मिला हूँ कि नहीं? विचार करना। बिल्कुल। आप एक उदाहरण देता हूँ, आपने पिन को देखा होगा। पिन जो होती है कि वो पिन कागजों को जोड़ कर रखती है, परंतु उसमें कागजों में छेद हो जाते हैं। वो पिन जोड़ती तो है, बहुत सारे पन्ने इकट्ठे कर लेगी, 10 पन्नों को भी इकट्ठा करना तो पिन हो जाएगी, लेकिन छेद हो जाते हैं। आप पिन मत बनो। आप क्या बनो? एक क्लिप होता है, वो क्लिप भी कागजों को जोड़ता है, फिर भी कागजों में छेद नहीं होते हैं। इसी प्रकार आप पिता हैं तो आपको क्लिप का काम करना है, जोड़ के रखना है, छेद करके नहीं जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है कि जो बिना छेद के जुड़ता चला जाए, वैसा कार्य आपको करना है। तब कहीं जाके आप सच्चे माता पिता बन पाएंगे। दोस्त तो सब में होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोष नहीं होते हैं, लेकिन आप जानना उन दोषों को दूर करना है तो स्नेह से उसे कहते हैं कि जो, क्या आप जानते हैं, स्नेह उसे कहते हैं जो दोषों को सह लेता है, वात्सल्य उसे कहते हैं जो दोषों को पी जाता है, और प्रेम उसे कहते हैं जो दोषों को देखता नहीं है। परिवार के आप मुखिया हैं, सचमुच में आपके मन में कभी कुछ लगता हो कि अगर इस प्रकार का स्नेह है तो समझना खंडित नहीं होने वाला प्रेम और खंडित नहीं होने वाला वात्सल्य आपके पास रहने वाला है। आप दोस्त देखो, लेकिन इस प्रकार से देखो कि सामने वाला आपके उस दोस्त देखने के कारण व्यथित नहीं हो, परेशान नहीं हो। आप अगर वही रखोगे तो ध्यान रखना, चिंता से खून का पानी होता है और व्यसन से धन का पानी होता है, और वो जो आपका शुष्क हृदय है उससे जो है आपका जीवन धूल में हो जाता है। अपने जीवन को बच्चों के चक्कर में धूल मत करो, आप तो हृदय से प्रेम से भरा बनाइए, तभी आपका भी जीवन आनंदमय होगा और आपके बच्चों का भी जीवन आनंदमय होगा। जिस प्रकार से घर में वो चमगादड़ तभी अड्डा बनाता है जब घर में प्रकाश का अभाव होता है, और जीवन में वो बैर, वो द्वेष, वो क्लेश जब ही आता है जब वो आपका हृदय प्रेम और प्रेम के साथ वात्सल्य और वात्सल्य से स्नेह से ओतप्रोत नहीं होता है। तो आप अपने आपको बहुत सिंसियर होकर विश्राम स्थल बनना है। प्रेम आपको बांटते चलना है, प्रेम के साथ बच्चों के साथ व्यवहार करना है। अगली बात कि बच्चों को की नाजायज इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि बच्चों की अगर कोई इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं क्या करने योग्य है, उस पर चिंतन होना चाहिए। उसने तो मुंह से बोल दिया, लेकिन आप समझदार हैं कि वो जो इच्छाएं वो बोल रहा है वो करना चाहिए कि नहीं करना है। उसकी हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य जिद है वही पूरी करना चाहिए, अन्यथा वो जिद जिसके कारण उसका भविष्य खराब हो रहा है वो जिद आपको पूरी नहीं करना चाहिए। और छोटे बच्चे हैं,
उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, बार बार कल भी कहता, फिर आज कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को मोबाइल आप बिल्कुल मत थमाइए। आज बच्चों को बिगड़ने का प्रमुख कारण सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है। वो जो आज के जो मोबाइल है उससे हमारे बच्चे कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए मोबाइल का प्रयोग जितना कम होगा बच्चों के साथ उतना अच्छा होगा। वो कोरोना काल आया और कोरोना काल ने वो ऑनलाइन पढ़ाई का मामला कर दिया, उससे और स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अब तो और ज़्यादा हो गया। तो बच्चों के लिए मोबाइल नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिर कह रहा हूँ कि बच्चों को प्रेम से ना समझाकर अब शब्दों से आप समझा रहे हैं या मार पीट कर आप समझा रहे हैं तो बच्चे ना कभी समझे हैं और ना कभी समझ पाएंगे। एक नियम ले लो आप इतना सा कि हम बच्चों को कभी मारेंगे नहीं महाराज जी, बच्चे सुनते ही नहीं, समझते नहीं। लेकिन ध्यान रखना, मारने से और पीटने से बच्चे कभी सुधरने वाले नहीं हैं और न सुधर सकते। ये निश्चित आप मान के चलना, वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं, अब कभी सुधरेंगे भी नहीं। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ कि जब मैं बचपन में अपने माता पिता के पास रहता था तो बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश था। कहीं किसी के घर में मान लो गाय है तो गाय खोल देना, किसी के गाड़ी है तो गाड़ी के टायर पंचर कर देना, हवा निकाल देना। और मान लीजिए कहीं है तो कहीं घास रखी है तो घास में आग लगा देना। सब लोग परेशान थे। और एक बार मुझे ऊपर लटका के मारा जा रहा था। तो जिस प्रकार से मुझे मारा जा रहा था उस प्रकार से मैं मार खा रहा था, पर मैं स्वीकार नहीं कर रहा था मैंने किया है। तो अब उसी बीच हमारे पूर्व अवस्था की नानी वो पहुंची। वहाँ हमारे परिवार में एक डेथ हुई थी दादाजी की, वो वहाँ बैठने आई थी। उन्होंने ये सब दृश्य देखा, वो शिक्षिका थी। उन्होंने ये दृश्य देखा और देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, आप मार तो रहे हो लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। तो जो हमारे पूर्व अवस्था के चाचा जी जो उस वक्त थे उन्होंने एक ही बात बोली, आपको इतनी चिंता हो तो 4 दिन इसके साथ रह के देख लो, ये क्या है, इसकी वास्ते हम परेशान है इससे। तो उन्होंने कहा ठीक है 4 दिन नहीं, आप इसको हमें दे दो, हम ले जाते हैं, हम सब कर लेंगे। बोले हाँ ले जाओ। हम दूसरी क्लास में थे और वो हमारी नानी जी हमें दूसरी क्लास में ले गई और हमने पूरी पढ़ाई अपनी अपनी नानी के पास करी। वो शिक्षिका थी, उन्होंने पढ़ाया तो 18 साल 17 साल उनके पास रहे। हम पूरी कॉलेज तक की पढ़ाई उनके पास करी। उन्होंने संस्कारों से ऐसा पल्लवित किया कि आज यहाँ तक उनके कारण पहुँच गए हैं। पर आज तक एक चांटा नहीं मारा उन्होंने मेरे लिए, आज तक प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से समझाते गए, बताते गए और बहुत प्यार से बताते थे। कभी आज तक चांटा नहीं मारा, कभी गुस्से से बात नहीं करी, कभी चिड़चिड़ेपन से बात नहीं करी। हमेशा कोई गलती हो जाती थी हाथ फेरती थी और बहुत अच्छे से समझाती थी। तो आज यहाँ तक पहुँच गया। आप जो मार रहे हो, आज अगर वहाँ रहता हो उसी प्रकार से मुझे मारा जाता तो शायद यहाँ नहीं बैठ पाता, मैं ये सब सीख नहीं पाता। यहाँ ऊपर बिठाया है तो उन्होंने बिठाया है, उनकी वो देन है। तो मैं आपको अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ कि मार से बच्चे जो संस्कारित नहीं होते हैं, मारने से जो काम कभी नहीं होने वाला है। आपको आपने एक बना रखी है कि मुझसे एक पिता ने बोला, मुझे बड़ा बुरा लगा, बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब ये बात बोली मैंने कहा गलत बात है। अगर प्रेम में और आपकी वाणी में मिठास होगा और आपका खुद की अगर अंदर चर्या अच्छी होगी तो बातों से भी मानेंगे। आप पहले स्वयं अच्छे बने तो निश्चित तौर से वो भी अच्छे बन जाएंगे। बनाना आपको, लेकिन मार से नहीं, चिड़चिड़ाहट से नहीं, गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं। अगर ये करोगे तो बच्चे संस्कारित नहीं होने वाले, ना हो पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।